मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में बिना मुड़े यदि बॉडी मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है। वर्टिकल हम किसको कहेंगे? जिसके डायमेंशन नेग्लिजिबल हो। बॉडी क्या होगा भाई? जब काइनेमेटिक्स में या स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज नहीं होता। तो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स। बहुत पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बन के क्या बनती है? एक बॉडी बनती है, रिजिड बॉडी। लेकिन जब हम रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पर उसका शेप चेंज नहीं होता, डायमेंशन में चेंज नहीं होता। ये नहीं कि हमने क्यूब पे फोर्स लगाया और क्यूब की शेप में चेंज हो गया, ये नहीं होगा। तो रिजिड बॉडी का मतलब ठोस बॉडी जिसमें कोई फोर्स अप्लाई करने पर या बॉडी के मूव करने पर उसकी डायमेंशन में, शेप में, साइज में कोई चेंज ना आए, वो होता है हमारा रिजिड बॉडी। क्या होता है भाई? पहले देखेंगे रेस्ट क्या होता है। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है यदि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। एक बच्चा स्कूल में है, वो क्या 10 बजे स्कूल में बैठा हुआ है चेयर पे, 11 बजे 12 बजे भी तो वो चेयर पे बैठा हुआ है। टाइम के साथ साथ बच्चे की पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, बच्चा क्या है? रेस्ट में है। तो रेस्ट को क्या कहेंगे? बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई टाइम तो बढ़ता ही जाएगा, टाइम को तो रोका नहीं जाएगा, टाइम के साथ पोजीशन में चेंज ना हो। और जब टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती है दैट इज नोन एज मोशन। एक वर्ड आपने सुना होगा काइनेमेटिक्स। भाई दो चीजें होती हैं, एक होता है काइनेटिक्स और एक होता है काइनेमेटिक्स। पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स that deals with the study of motion of the object without any reference to the cause of the motion। भाई मोशन के कॉज की हमें स्टडी नहीं करनी है। हमें पता है कार मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है, कितना फोर्स लगाया, वो हमें नहीं पढ़ना है। हमें ओनली पढ़ना है कार मूव कर रही है, कार की वेलोसिटी ये है, कार की डिस्टेंस ये है, एक्सेलरेशन ये है, टाइम ये है। लेकिन कार किस वजह से मूव कर रही है, फोर्स लगाया, वर्क हुआ होगा, वो हमें स्टडी नहीं करना होता है यहाँ पर। हमें ओनली कार मूव कर रही है, कार में यूवीएटी है, तो वो होता है काइनेमेटिक्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को देखते हैं तो कोई ना कोई रेफरेंस होता है। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू व्हिच एन इवेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड, इट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल एक रेस्ट में होता है। वैसे 100% रेस्ट में कुछ नहीं होता, लेकिन हम अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट मान लेते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। एक बॉडी अगर एक पर्सन के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तो दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है। ये देखिए, अगर हम कहें कि ये पर्सन जो है दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन ये जो यहाँ पर बस में मूव कर रहे हैं उनके रेस्पेक्ट में रेस्ट में नहीं होगा। या बस में बैठे हुए पर्सन एक दूसरे के रिलेटिव में रेस्ट में होंगे, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर स्टेशनरी है उनके रिलेटिव ये मूव कर रहे होंगे। पॉइंट ध्यान रखना आप भाई, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, एब्सोल्यूट नहीं होते, रिलेटिव होते हैं। एक पर्सन के रिलेटिव यदि एक बॉडी रेस्ट में है तो दूसरे पर्सन के रिलेटिव रेस्ट में हो ना हो ये कोई ट्रू नहीं है। देयर इज नो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज परफेक्टली एट रेस्ट। भाई कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस परफेक्टली रेस्ट में नहीं होता, अर्थ के साथ साथ तो मूव कर ही रहा होगा। अ मैन इन अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू को पैसेंजर बट ही इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू मैन आउटसाइड द ट्रेन। जो ट्रेन में पर्सन बैठे हुए हैं वो तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे, लेकिन जो पर्सन स्टेशन पे खड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में नहीं होंगे ना। तो इसका मतलब ट्रेन मूव कर भी रही है, नहीं भी कर रही है, ट्रेन में बैठे पर्सन मूव कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा किसके रिलेटिव आप बात कर रहे हैं। अगर बात कर रहे हैं रिलेटिव को पैसेंजर के तो रेस्ट में है, भाई वो आमने सामने बैठे हुए हैं, रेस्ट में है। लेकिन अगर नीचे खड़े हुए किसी पर्सन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो मूव कर रहे हैं। जो मोशन आपको यहाँ पर पढ़नी होती है वो 3 टाइप की पढ़नी होती है। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन।
भाई वन डायमेंशन, हम ये जो हमने हमारा चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें पढ़ेंगे। मोशन इन टू डायमेंशन ये पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मोशन इन अ प्लेन में। थ्री डायमेंशन वेक्टर की फॉर्म में हम पढ़ सकते हैं। अगर एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो क्या होगा, वन डायमेंशन होगा। टू डायमेंशन एक प्लेन में, भाई एक ये प्लेन है, ये यहाँ पर ही मूव कर सकता है, यहाँ पर ही मूव कर सकता है, बस एक प्लेन में मूव करेगा, ये इस प्लेन से बाहर नहीं जाएगा, ये 2D मोशन हो गई। और थ्री डायमेंशन में क्या हो गया, स्पेस में प्लेन में तो मूव करेगा ही वो, लेकिन हाइट पर भी जा सकता है। 3D में एक्स वाई जेड, 3D लेते हैं, एक्स वाई और जेड होता है आउटवर्ड। 2D में एक्स एंड वाई ओनली, बॉडी ओनली प्लेन में मूव करती है।